रघुनाथ, एक नेक दिल इंसान। रघुनाथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक किसान था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो गरीब था, लेकिन वो ईमानदारी में अमीर था। वो हर दिन बहुत मेहनत करता था। उसके हाथों को मिट्टी की खुशबू आती थी। वो एक इज्जतदार आदमी था। सब जानते थे कि रघुनाथ ईमानदार है। वो हमेशा सच बोलता था। वो कभी वो चीज नहीं लेता था जो उसकी नहीं होती थी। ये बात उसे खास बनाती थी। लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। उसकी नेकी गांव में एक तारे की तरह चमकती थी। वो सबके लिए एक अच्छी मिसाल था। उसका दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वो अपने छोटे से खेत में जाता था। वो तेज धूप में काम करता था। काम बहुत थका देने वाला था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी, एक ईमानदार जिंदगी का सपना देखता था। गांव वाले उसका बहुत आदर करते थे। उसकी गरीबी मायने नहीं रखती थी। उसकी बात सुने जैसी होती थी। वो हमेशा सच और सही होती थी। बच्चों ने उसकी ईमानदारी की कहानियां सुनी थी। वो एक सीधा साधा नम्र आदमी था, लेकिन उसका हौसला बहुत बुलंद था। उसका दिल साफ और दयालु था। एक सुबह रघुनाथ काम कर रहा था। वो हमेशा की तरह अपने खेत में था। वो जमीन जोत रहा था। उसके बैल हल खींच रहे थे। मिट्टी सूखी और सख्त थी। वो अच्छी बारिश और अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। उसका ध्यान अपने काम पर था। अचानक हल किसी चीज से टकराया। एक अजीब सी आवाज आई, पत्थर जैसी नहीं, वो एक भारी सी आवाज थी। रघुनाथ ने तुरंत अपने बैलों को रोका। वो देखने गया कि क्या था। उसे थोड़ी उत्सुकता हुई, वहां क्या छुपा होगा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। वहां मिट्टी ढीली थी। जल्द ही उसे एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। वो मिट्टी का बना था। वो उसके हाथों में बहुत भारी लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसमें क्या राज छुपा होगा? कांपते हुए हाथों से रघुनाथ ने उसे खोला। उसने घड़े के अंदर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। वो सोने के सिक्कों से भरा था। इतने सारे चमकदार पीले सिक्के। उसके सपनों से भी परे एक खजाना। वो सच में एक अद्भुत नजारा था। रघुनाथ बस सोने को देखता रहा। इतना सारा सोना, सब उसके लिए। वो इसे रख सकता था। उसे किसी ने नहीं देखा था। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। वो एक बड़ा घर खरीद सकता था। उसका परिवार खुश होता। लालच बहुत तेज था, लेकिन फिर रघुनाथ ने गहराई से सोचा, ये सोना मेरा नहीं है, ये किसी और का है। किसी ने इसे यहां खोया होगा। उसे अपने पिता की बात याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है मेरे बेटे। उसे यह जरूरी सबक याद आ गया। उसका दिल सही रास्ता जानता था। उसने एक पक्का फैसला किया। वो सोने के सिक्के नहीं रखेगा। वो घड़ा सरपंच के पास ले जाएगा। सरपंच गांव का मुखिया था। वो एक समझदार और न्यायप्रिय आदमी था। उसे पता होगा कि क्या करना सही है। रघुनाथ ने ध्यान से भारी घड़ा उठाया। उसका मन अब साफ था। वो सरपंच के घर चला गया। भारी घड़े के साथ सफर लंबा लगा। उसने सरपंच को पूरी कहानी बताई, अपने खेत में घड़ा मिलने के बारे में। सरपंच ने बहुत ध्यान से सुना। उसने रघुनाथ को इज्जत से देखा। वो उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। ज्यादातर गरीब लोग ऐसा नहीं करते। सरपंच ने गांव की पंचायत बुलाई। सब चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। सबने रघुनाथ के अच्छे काम की तारीफ की। उसकी ईमानदारी एक अच्छी मिसाल थी। उन्होंने खेत में मिले खजाने के बारे में ऐलान करने का फैसला किया। अगर 1 महीने में कोई मालिक नहीं आया तो रघुनाथ को आधा सोना मिलेगा। दिन बीते, फिर हफ्ते बीत गए। सोने की खबर दूर दूर तक फैल गई। कई लोगों ने कहानी सुनी। फिर एक अमीर आदमी आया। वो दूसरे शहर का एक साहूकार था। उसने कहा कि सोना उसी का है। उसके दादा ने उसे वहां सुरक्षित रखा था। उसके पास इसे साबित करने के लिए कागज थे। पंचायत ने साहूकार के कागज चेक किए। उन्होंने उसके सबूत ध्यान से देखे। सबूत असली और सच्चे थे। सोना उसे वापस कर दिया गया। रघुनाथ को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। वो जानता था कि उसने सही काम किया है। साहूकार बहुत प्रभावित हुआ। उसने रघुनाथ का अच्छा और ईमानदार दिल देखा। साहूकार ने रघुनाथ से कहा, तुम्हारी ईमानदारी सोने से भी ज्यादा कीमती है। मुझे तुम्हारे जैसे भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। उसने रघुनाथ को अपने खेतों का मुखिया बना दिया। रघुनाथ की जिंदगी बहुत बेहतर हो गई। वो अच्छी कमाई करता था और इज्जत से रहता था। उसे सबका और भी आदर मिला। ईमानदारी का इनाम सच में अनमोल होता है।